पे जो फॉर्मिक एसिड है, दिव्यांशु, फॉर्मिक एसिड बोल रही मैं, फॉर्मिक एसिड, नॉट साइट्रिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl. Hydrochloric acid, that is a HCl. This is called as HCl. ये तो जानते हो आप HCl. और यहाँ पे जो ये हो रहा है, तो formic acid HCl, methanoic acid is also called as a formic acid. Methanoic acid is also called as formic acid. Then citric acid is a common name and sulfuric acid is H2SO4. तो ये जो burning sensation देता है, burning sensation देता है यहाँ पे formic acid. Formic acid is nothing but methanoic acid. The option B is there. Which option? Option B. Good, Divanshu. Chalo, next. Which of the following properties is true for a toothpaste? सब लोग toothpaste use करते हो. It is acidic, it is a neutral, it is a basic. या option D, it is made up of calcium phosphate, the material of tooth enamel. शायद ये तो क्वेश्चन सबको ही पता है, सब लोग टूथपेस्ट यूज करते ही होंगे. क्या होता है? एसिडिक होता है, न्यूट्रल होगा, बेसिक होगा, कि इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, द मटेरियल ऑफ टूथ इनेमल. एनीवन? आदर्श, नवीन, सत्यम? नो आदर्श. आदर्श, अगर ऑप्शन डी नहीं होता ना तो तुम्हारा आंसर सही होता. नो रोहित. इट इज अ बेसिक, अगर मैं इसको बेसिक बोल सकती हूँ, बट यहाँ पे प्रॉपर डी ऑप्शन दिया है कि इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट. किससे? मटेरियल ऑफ टूथ इनेमल. तो यस, कैल्शियम फॉस्फेट अगर लू मैं, मटेरियल ऑफ टूथ इनेमल अगर मैं लू यहाँ पे, तो ये जो होते हैं ये आपके बेसिक नेचर ही होते हैं. तो प्रॉपर आंसर रहेगा. प्रॉपर्टीज बोला है, उसका नेचर नहीं पूछा है. अगर नेचर पूछा होता तो बेसिक नेचर का होता, बट उसकी प्रॉपर्टीज है कि वो किससे बना है? कैल्शियम फॉस्फेट से. नंबर 4. Which one of the following gives the highest amount of hydrogen ion? Hydrogen ions are present in a acid, sodium hydroxide solution, milk of magnesia, lemon juice या gastric juice. अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन देखूं, the formula of sodium hydroxide solution is NaOH. क्या फॉर्मूला होता है? NaOH. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH/2 होता है. लेमन जूस कंटेन साइट्रिक एसिड एंड गैस्ट्रिक जूस कंटेन HCl, दैट इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अभी ऑप्शन ए और बी बोथ आर बेस. ऑप्शन ए और बी बोथ आर बेस और इट गिव्स OH माइनस आयंस concentration. But lemon juice contains citric acid and citric acid is a weak acid, but gastric acid it gives more amount of hydrogen ion. तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, दैट इज अ गैस्ट्रिक जूस. क्या रहेगा? गैस्ट्रिक जूस. ओके, तो ऑप्शन डी. नेक्स्ट, brine is an aqueous solution of NaCl, NaOH, NaHCO3 या Na2CO3. brine. Anyone? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन किया होगा आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में. गुड आदर्श. ब्राइन सॉल्यूशन इज नथिंग बट 10% NaCl सॉल्यूशन. अगर आप 10% NaCl सॉल्यूशन लेते हो, अगर आप, गुड उमांश, गुड रोहित, अगर 10% NaCl सॉल्यूशन लेते हो
तो दिस इज कॉल्ड एज ब्राइट। ये क्या होता है? दिस इज कॉल्ड एज ब्राइट। नेक्स्ट, which one of the following is the chemical formula of washing soda? Chemical name of washing soda is सोडियम कार्बोनेट। देखो, एक होता है सोडियम कार्बोनेट और दूसरा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। वन इज सोडियम कार्बोनेट एंड अनदर इज सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट इज कॉल्ड एज वॉशिंग सोडा and sodium bicarbonate is called as a baking soda. बट यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि NO2CO3.10H2O है और दूसरा है Na2CO3.5H2। तो इसका सही फॉर्मूला क्या रहेगा? द प्रॉपर फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट दैट इज वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O क्या होगा? ऑप्शन बी, Na2CO3.10H2O। Next, which one of the following is not true for bleaching powder? आप लोग सब जानते हो ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच करने के लिए यूज आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट है, इट इज यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन अ केमिकल इंडस्ट्रीज। नॉट ट्रू का है। इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। इट इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर या इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो अबाउट ब्लीचिंग पाउडर, जो ब्लीचिंग एक्शन होता है ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी की वजह से होता है। तो इट इज यूज एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन अ केमिकल इंडस्ट्री। जो ब्लीचिंग एक्शन होती है वो ब्लीचिंग पाउडर होता है, वो एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट इसमें कहा है कि वो रिड्यूसिंग एजेंट ना, वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिवांशु, it is used as a oxidizing agent in chemical industries और यहाँ पे बोला है it is used as a reducing agent in chemical industries, not true for bleaching powder. That is option A is correct. वो ड्रिंकिंग पाउडर ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज होता है, वुड पल्प को कलरिंग करने के लिए यूज होता है, अलग अलग कलरिंग करने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, बट कैसा रहेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। Which of the following statement about latent heat for a given substance? अभी यहाँ पे latent heat के बारे में अगर मुझे बोलना है तो आपने कभी नोटिस किया है जब आप वाटर को बॉईल करते हो, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। आफ्टर 100 डिग्री सेल्सियस आप कितना भी टेम्परेचर प्रोवाइड करो, वहां पे टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो हीट है वो हीट टेम्परेचर बढ़ाने के काम में नहीं आ रही है। वहां पे वो हीट आपका जो फेज ट्रांसमिशन, मतलब जो लिक्विड टू गैसेस फॉर्म में जा रहा है, उसके लिए काम में आ रही है। एंड दिस हीट इज कॉल्ड एज अ लैटेंट हीट। दिस हीट इज कॉल्ड एज अ लैटेंट हीट। तो यहाँ पे पूछा है लैटेंट हीट के बारे में कि इट इज फिक्स एट अ गिवन टेम्परेचर। इट इज फिक्स एट अ गिवन टेम्परेचर। उसके बाद बोला है it depend upon the temperature and volume. It is independent of temperature and volume. It depends on temperature but independent of volume. और उसमें से सिलेक्ट करना है 2 is correct, 1 and 3 is correct, 4 only and 1 and 4. अभी मैंने लैटेंट हीट के बारे में कहा तो किसी को समझ में आ रहा है कि क्या हो सकता है आंसर? क्या हो सकता है लैटेंट हीट? लैटेंट हीट अभी मैंने कहा है कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो लेकिन टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, वहां पे जो हीट काम में आ रही है फेज ट्रांसमिशन के काम में आ रही है। मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन सी है कि इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर,
Latent heat always depends on the temperature but independent of the volume. वॉल्यूम का कुछ भी लेना देना नहीं है latent heat में, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड रहेगी. तो ऑप्शन 4 ओनली, ऑप्शन सी. नेक्स्ट, which one of the following is the number of water molecules that share two formula unit CaSO4 in plaster of Paris? कितने हो सकते हैं? अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला जानते हो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O. क्या होगा? CaSO4 डॉट हाफ H2O. और यहाँ पे टू फॉर्मूला यूनिट का है, तो CaSO4 प्लस हाफ H2O, CaSO4 प्लस हाफ H2O कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? ओमाश 2 कैसे होगा? मैंने क्या कहा, फॉर्मूला क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज CaSO4 डॉट हाफ H2O, 1/2 H2O. वैसे दो मॉलिक्यूल्स लो तो हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा? गुड संकेत, गुड रोहित. हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा बेटा? 1 होगा ना. 2 कैसे होगा? कहीं पे नोट करके रख दो, फॉर्मूला नोट करो कहीं पे. The formula of plaster of Paris is POP, CaSO4 plus dot half H2O, half H2O. Next, number 10. How is carbon black obtained? How is carbon black obtained? Carbon black जानते हो? By heating wood at high temperature in absence of air. By heating coal at high temperature in absence of air. By burning hydrocarbon in limited supply of air. By heating coal at high temperature in presence of air. चारकोल होगा, वुड चारकोल है, एनिमल चारकोल है, कार्बन ब्लैक है. ऑल दीज आर हीटेड विथ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर. बट यहाँ पे जो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर है उसके लिए क्या जरूरत है? जो कार्बन ब्लैक मिलता है बाय बर्निंग हाइड्रोकार्बन इन अ लिमिटेड सप्लाई. गुड संकेत. क्या होगा? बाय हीटिंग हाइड्रोकार्बन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर. वो क्या मिलेगा हमें? कार्बन ब्लैक. नंबर 11. Which one of the following properties is not true for graphite? अभी देखो ग्राफाइट. ग्राफाइट होता है एलोट्रोप, दैट इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप. पहला पॉइंट. ग्राफाइट इज यूज एज अ लुब्रिकेंट. सेकेंड पॉइंट. ग्राफाइट फ्रॉम हेक्सागोनल रिंग. ग्राफाइट में क्या होती है? हेक्सागोनल रिंग. एंड वन रिंग आर प्लेस्ड टू द अनदर रिंग and they form the sheet of atoms. But graphite जो होता है hexagonal ring फॉर्म करता है और एक कार्बन एटम अदर 3 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है. मतलब उसमें एक हाइब्रिडाइजेशन टर्म्स होता है. ग्राफाइट में हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, डायमंड में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है. तो ग्राफाइट में हाइब्रिडाइजेशन sp2, डायमंड में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा है तो दैट इज sp3. गुड दिवांशु, गुड संकेत. सब लोग जानते हो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हैं. चीज याद रखना. क्या याद रखोगे? इन डायमंड हाइब्रिडाइजेशन sp3, इन फ्यूलरिन हाइब्रिडाइजेशन sp3, इन ग्राफाइट हाइब्रिडाइजेशन is sp2. Graphite is used as a lubricating agent. Okay. Then, which one of the following is purest form of carbon? Charcoal, coke, fullerene, carbon black. अभी purest form of carbon कहाँ है? चारकोल कहाँ होता? तो शुगर चारकोल होता. देखो क्वेश्चन यहाँ पे घुमा भी सकते हैं कि which one of the following is the purest form of charcoal? अगर चारकोल का प्योरेस्ट फॉर्म पूछा होता तो शुगर चारकोल होता.
बट यहाँ पे कार्बन का प्योर फॉर्म पूछा है, तो कार्बन का जो प्योर फॉर्म होता है दैट इज अ कार्बन ब्लैक। नो संकेत, कोक नहीं, कार्बन ब्लैक होता है। कार्बन ब्लैक इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। ओके, देखो नेक्स्ट, a poisonous nature of carbon monoxide is due to its insolubility in water, ability to form complex with hemoglobin, ability to reduce some metal oxide, property of having one sigma bond। अच्छा, ये आंसर सबको पता है। गुड आदर्श, गुड रोहित। अभी पॉइजनस नेचर का है तो मेटल ऑक्साइड या हैविंग वन सिग्मा बॉन्ड ये तो नहीं दिखाएगा। एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ हीमोग्लोबिन, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विथ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन एंड दिस इज अ पॉइजनस सब्सटेंस। ये पॉइजनस होता है, इसलिए जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड अगर एयर में बढ़ जाता है सफोकेटिंग होती है और उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन में जाके रिएक्शन करता है। तो ऑप्शन बी इज देयर। ओके, नेक्स्ट, which one of the following alkali metal has lowest melting point? Sodium, potassium, rubidium and cesium। alkali metal, गुड संकेत। एनीवन, क्या हो सकता है? फ्रॉम सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये एक ग्रुप है अल्कलाई मेटल का। अगर फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, because size increases means ionization enthalpy decreases। अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम लग रही है मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो यहाँ पे बोला है लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो सीजियम सबसे जो बड़ा साइज होता है सीजियम का, साइज जितना ज्यादा बड़ा रहेगा उतना ही उसको ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी लगेगी और उसका पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। क्लियर हुआ है? एक ही ग्रुप दिया हुआ है तो सीजियम। 15, which one of the following metal is alloy with sodium to transfer heat in a nuclear reactor? पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या स्ट्रोंशियम। तो मेटल अलॉय विथ सोडियम टू ट्रांसफर हीट इन न्यूक्लियर रिएक्टर, द आंसर इज पोटेशियम। यहाँ पे गुड, आंसर क्या रहेगा? पोटेशियम। तो पोटेशियम इज अ मेटल इज अलॉय विथ सोडियम टू ट्रांसफर हीट इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। देन नंबर 16, which one of the following metal is used in the filament of photoelectric cell that convert light energy into electrical energy? तो photoelectric cell that convert light energy into electrical energy। अच्छा, आंसर दे दिया, चलो गुड संकेत, गुड दिव्यांशु। शायद ये सबको ही पता होगा, दिस इज अ रुबिडियम। गुड रोहित, क्या होता है? रुबिडियम। तो रुबिडियम is a filament of photoelectric cell that convert light energy into electric energy। Next, when pure water boil vigorously, the bubbles that rise to the surface are composed primarily of air, hydrogen and oxygen and water vapor। क्या रहेगा? When pure water, आप प्योर वाटर को अगर बॉइल्स करोगे तो बबल्स आते हैं सरफेस पे, वो किसके वजह से बने रहेंगे? भाई प्योर वाटर किससे बना है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। तो जो भी बबल्स आएंगे किसके आएंगे? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बबल्स आएंगे। सिंपल था। वाटर को हीट कर रहे हो तो बबल्स किसके आने वाले? प्योर वाटर है। अगर और कोई दूसरा वाटर होता तो हम समझ सकते थे, लेकिन प्योर वाटर है तो इसकी वजह से बबल्स किसके आएंगे? Hydrogen and oxygen, that is option C। Good, very good। Then which compound when dissolved in water conduct electricity and form a basic solution? अभी basic solution HCl,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, acidic in nature. CH3COOH, that is a acetic acid, acidic in nature. CH3OH, that is a methyl alcohol. Methyl alcohol is a neutral in nature. ये कभी dissociate नहीं होता, ये electricity conduct नहीं करता है. But NaOH, when dissolved in water, it gives Na plus OH minus ions, and because of free ions, it conduct electricity and form a basic solution. When NaOH dissolved in water, it called as a alkali. उसको हम क्या कहेंगे? This is called as a alkali. So option D. Next, the principal use of hydrofluoric acid is, hydrofluoric acid means HF. Hydrofluoric acid means HF. In etching glass, as a bleaching reagent, as an extremely strong oxidizing agent, या in the preparation of strong fluorine compound. The principle पूछा है, उसका nature नहीं पूछा है. तो that is etching glass. जो glass बनाते हैं, glass को जो एक finishing होता है because of hydrofluoric acid, HF की वजह से होता है. Next, the species that has the same number of electron as Cl16. यहाँ पे जो क्लोरीन है, सॉरी, HCl16 दिया हुआ है, कितने हो सकते हैं? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 16, 32. यहाँ पे सल्फर दिया है 16, सल्फर प्लस दिया है 16, Ar प्लस दिया है 18, S2 दिया है 16. अभी सल्फर देखो, यहाँ पे आपको सल्फर दिखाई दे रहा है, आपको ये सल्फर दिखाई दे रहा है. यहाँ पे सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन है? दिस इज कॉल्ड एज अ 16 इलेक्ट्रॉन. ये क्या है? 16 इलेक्ट्रॉन. ये 32 क्या है? 32 इज कॉल्ड एज अ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. तो यहाँ पे क्लोरीन तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब क्लोरीन को हमें कंसीडर नहीं करना है. मतलब ये क्या हो जाएगा? 16 यहाँ पे ओनली ये वाला ऑप्शन ए. 20 क्या रहेगा? ऑप्शन ए. एक मिनट, क्या पूछा यहाँ पे? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 16 सल्फर. अगर सल्फर पे 2 प्लस चार्ज है तो ये 32 हो जाएगा. इसमें Cl क्यों दिया हुआ है? Cl अगर 17 में Cl का पकड़ती हूँ, 17 प्लस 16 33. इसका आंसर तो 16 ही ए आना चाहिए. इसको मैं करती हूँ, मैं एक बार इसको फिर से देखती हूँ, क्योंकि स्पेसिस पूछा है और Cl दिया है. Cl नहीं देना चाहिए था अगर ये है तो. आर्गॉन 18 प्लस मतलब ये 17, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज. मुझे लगता है, एक मिनट, ये क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है? लिसन, यहाँ पे थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दिया इन्होंने. ये अलग अलग है. देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है इसके बारे में. ये अलग अलग है. ये वाला देखो, ये अलग अलग. यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे पूछा है इसके बारे में. ठीक है, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी. सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? क्लोरीन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 17. क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और यहाँ पे आपको 17 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे दिखाई दे रहे? ये पास पास में लिखा था, इसीलिए कंफ्यूजन बढ़ गया था. यहाँ पे ये वाला रहेगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे देखो Ar 18 है. 18 में से एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं बाहर निकाल दूं, अगर मैं 18 में से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? ये टोटल होते हैं 17.
ये कितने हो गए? 17 हो गए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सॉरी, ये मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा किया था। नंबर 21, द कंपाउंड, इसको बाद में लेते हैं। ये जी क्या है, ये थोड़ा सा ही कंफ्यूजिंग है, ठीक है। नंबर 22 देखो, the position sorry the proposition equal volume of different gases contain equal number of molecules at the same temperature and pressure is known as। आप लोगों ने मोल कंसेप्ट में एक लॉ पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में कि equal volume of all gases under identical condition of temperature and pressure according to Avogadro's law। Which law is there? According to Avogadro's law। तो ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन रहेगा यहाँ पे ए। ऑप्शन क्या रहेगा? ए। अकॉर्डिंग टू विच लॉ? अकॉर्डिंग टू Avogadro's law। नेक्स्ट, which one of the following microbes cause acidification and curding of milk? जानते हो ये? लैक्टिक एसिड बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, विब्रियो क्लोरेलास या सैक्रोमाइजस सर्वाइसी। शायद ये पता होगा, बायो वालों को ज्यादा पता होगा। गुड दिव्यांशु। और जिनको पता है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में कौन सा एसिड प्रेजेंट है उनको भी पता है। गुड, वेरी गुड। ओमांश, रोहित, गुड। संकेत, आदर्श, क्या हुआ? ये तो पढ़े हैं हम लोग। अभिजीत, हम पढ़े थे ना जब हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स लिया था। गुड। क्या रहेगा? लैक्टिक एसिड बैसिलस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग शेयर्ड नोबेल प्राइज इन 1962 along with Francis Crick and James Watson for their discoveries concerning the molecular structure of nucleic acid। जनरल नॉलेज भी है इसमें। न्यूक्लिक एसिड जो फॉर्म हुआ था उसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। किसको मिला था नोबेल प्राइज? एनी आइडिया? पता है नोबेल प्राइज न्यूक्लिक एसिड डिस्कवरी के लिए किसको मिला था? ऑप्शन बी, मॉरिस हग फेंड्रिक विल्किंस। ऑप्शन बी था, न्यूक्लिक एसिड के लिए उसको नोबेल प्राइज मिला था 1962 में। नेक्स्ट, वाटर बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर एट हायर अल्टीट्यूड बिकॉज। बिकॉज क्या हो सकता है? वाटर बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर एट हायर अल्टीट्यूड बिकॉज the air pressure is less, outside temperature is less, latent heat is less, या none of the above। डायरेक्टली सिंपल ऑप्शन दिए थे इन लोगों ने। वाटर बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर बिकॉज pressure is decreases, the air pressure, the atmospheric pressure is decreases, therefore at lower temperature water boils। Next, if some object is weighed when submerged in water, what will happen to its weight compared to its weight in air? Compared to its air, क्या हो सकता है? Increase, decreases, remain exactly the same? Increase or decrease cannot be specified। If some object it weigh when submerged in water, what will happen to its weight compared to its weight in air? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? नो दिव्यांशु, इंक्रीज कैसे होगा? कोई भी ऑब्जेक्ट देखो आप पानी में डाल के। हाँ, अरे कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में डाल के देखो, इसे एयर में देखो, कहाँ पे रहता है उसका वेट? डिक्रीजेस। अगर उसका वेट आप करोगे तो डिक्रीज होगा। नेक्स्ट, how much CO2 is produced on heating 1 kg of carbon? Due to density, yes। How much CO2 is produced on heating 1 kg carbon? अभी मुझे बताओ, यहाँ पे हम देख रहे हैं कार्बन रिएक्ट्स विथ किसके साथ?
ऑक्सीजन, कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। क्या मिल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे रिएक्शन हो रही है CO2, यहाँ पे रिएक्शन हो रही है CO2। अभी मुझे बताओ कार्बन का जो मास होता है कितना होता है? 12। यहाँ पे मैं ग्राम में होता है, यहाँ पे किलोग्राम दिया है। कार्बन 12, ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन है 32, तो इसके लिए कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा यहाँ पे 44। कितना आ रहा है यहाँ पे? ये 44 आ रहा है। 12 के लिए 44 है। हमें कितने कार्बन के लिए पूछा है? हमें 1 के लिए पूछा है। तो 12, अगर आप 12 कार्बन एटम या 12 kg कार्बन को बर्न करोगे तो 44 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। तो 1 को बर्न करोगे तो कितना प्रोड्यूस होगा? दैट इज एक्स। निकालो कितना आ रहा है। 12 किलोग्राम कार्बन को बर्न करोगे तो 44 ग्राम या 44 kg CO2 प्रोड्यूस होता है। तो आपको यहाँ पे 1 पूछा है, 1 kg के लिए कितना प्रोड्यूस होगा? 12 के लिए 44, तो 1 के लिए कितना? गुड, वेरी गुड रोहित, उमांश, गुड। 12 के लिए 44, तो 44 by 12, 44 by 12, एंड 44 by 12 मीन्स ऑप्शन आ रहा होगा आपका 11/3, 11/3। नेक्स्ट, नेक्स्ट। Then zinc is used to protect iron from corrosion because zinc is more electropositive than iron, cheaper than iron, a bluish white metal, yeah, good conductor of heat and electricity. Zinc is used to protect iron, that is a galvanizing process. Which process is there? That is a galvanization process. So that is a more electropositive than iron. ये क्या होता है? More electropositive होता है than iron से, इसीलिए। Okay? Reactivity series में आप पढ़ेंगे। 29. Which one of the following gases is placed second in respect to abundance of Earth atmosphere? Second in respect of abundance in the Earth atmosphere. क्या होगा second one? एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन 78%, 21% ऑक्सीजन होता है, मतलब सेकेंड पे क्या रहेगा? ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है और बाकी इनर्ट गैसेस होती है रिमेनिंग। ठीक है, तो सेकेंड पे ऑक्सीजन आएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज? कटिंग ऑफ हेयर, graying of hair naturally, swelling of resins in water, cutting of fruit. Chemical change. Whenever the chemical change is there, new product is formed. केमिकल चेंज जब भी होगा न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अभी कटिंग ऑफ हेयर, क्या नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है? नहीं। स्वेलिंग ऑफ रेजिन्स इन वाटर, अगर वाटर के बाहर निकाल दोगे तो स्वेलिंग भी हट जाएगी, कोई न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा है। गुड रोहित, गुड दिव्यांशु। कटिंग ऑफ फ्रूट्स, क्या नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है? बट ग्रेइंग ऑफ हेयर नेचुरली, मैं नेचुरली बात कर, तो वहां पे कुछ सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं, उसके वजह से कलर चेंज हो रहा है। दैट इज ऑप्शन बी। केमिकल चेंज में हमेशा न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ओके, तो ऑप्शन बी इज देयर। देन which one of the following chemical is used for as a washing soda? ये तो मैंने पहले ही बता दिया, वॉशिंग सोडा। ओमांश, वॉशिंग सोडा एक होता है बेकिंग सोडा, एक होता है वॉशिंग सोडा। गुड आर्यन। और मैंने वॉशिंग सोडा पूछा।
गुड रोहित, कंफ्यूज नहीं होना. Na2CO3.10H2O, that is called as a sodium carbonate, and sodium carbonate is a washing soda. Sodium bicarbonate is a baking soda. सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा होता है. यस ओमांश, ये दोनों याद रखो. Why is potassium permanganate used for purifying drinking water? It kills germs, it dissolves the impurities, it is reducing agent, या it is oxidizing agent. पोटेशियम परमैंगनेट क्या फॉर्मूला होता है? पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4. KMnO4 is called as potassium permanganate. KMnO4 is called as potassium permanganate, and KMnO4 is an strong oxidizing agent. KMnO4 क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. तो यहाँ पे जो भी वाटर प्यूरिफाई होता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है. बिकॉज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से होता है. Then the statement that heat cannot flow by itself from a body at lower temperature to a body at higher temperature is known as zero law of thermodynamics, first law of thermodynamics, second law of thermodynamics, या third law of thermodynamics. Conservation of heat according to first law of thermodynamics. Heat cannot be created nor destroyed. It can be transferred into one form to the another form. This is according to first law of thermodynamics. But that is a heat cannot flow by. No, zero law नहीं बता रहा है. Heat cannot flow by itself from body at lower temperature to body at higher temperature. That is ये spontaneity के बारे में बता रहा है. ये किसके बारे में बता रहा है? स्पोंटेनिटी. और स्पोंटेनिटी किसके बारे में बताता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. हम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा है. जीरोथ लॉ है, वहां पे तो जो वर्क डन है वो जीरो वाली बात करता है. दैट इज ऑप्शन सी, स्पोंटेनिटी. ऑप्शन सी. नेक्स्ट, which one of the following is causes of acid rain? Ozone, ammonia, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? एसिड रेन. एसिड रेन्स मींस वाटर डिसॉल्विंग. गुड ओमांश. तो दैट इज अ सल्फर डाइऑक्साइड. गुड. गुड दिव्यांशु. सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर it gives sulfurous acid. Sulfurous acid is acidic in nature, and because of this the main reason acidic rain. Then desirable pH from drinking water. Drinking water is almost neutral in nature. Almost neutral कहा है मैंने, पूरा neutral नहीं होता है, almost neutral. दिव्यांशु, अगर मैंने almost neutral कहा है तो how a? गुड ओमांश. pH of pure water, drinking water, pure water कहा होता तो 7 आता. अगर मैंने प्योर वाटर कहा होता तो 7 होता. बट यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर में कुछ इम्प्योरिटी होती है, इसीलिए इसका जो pH होगा ये होता है 6.5 to 7 के बीच में. कितना रहेगा pH? 6.5 to 7. ऑलमोस्ट न्यूट्रल. नेक्स्ट, consider the following reaction. Methane reacts with oxygen, it gives carbon dioxide and water. So which of the following about the reaction given above is are correct? Carbon is oxidized, hydrogen is oxidized, hydrogen is reduced, carbon is reduced. क्या हो सकता है? What is meant by oxidation? Addition of oxygen, that is called as oxidation. Addition of hydrogen, that is called as a reduction. तो यहाँ पे CH4 कन्वर्ट हो रहा है
1 and 2 आ रहा है रोहित, उमाश 1 and 2 आ रहा है। हाइड्रोजन कहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है मुझे बताओ, हाइड्रोजन कहाँ से ऑक्सीडाइज होते हुए दिखाई दे रहा है? कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है और कार्बन CO2 में फॉर्म हुआ है। कार्बन का ऑक्सीडेशन होके कार्बन CO2 में फॉर्म हुआ है, हाइड्रोजन रिड्यूस नहीं हुआ है, सिर्फ कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है। तो ओनली वन। आप ये तो नहीं सोच रहे हो कि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और H2 फॉर्म हुआ है, नहीं वैसा नहीं हो रहा है, सिर्फ कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पे। कंफ्यूज नहीं होना, 1 और 2 नहीं रहेगा, सिर्फ कार्बन इज ऑक्सीडाइज। नेक्स्ट, why is it difficult to measure the coefficient of expansion of liquid than solid? Coefficient of expansion of liquid than solid. Solid का coefficient हम easily identify कर सकते हैं, but liquid का नहीं। Why? Liquid tend to evaporate at all temperature. Liquid conduct more heat. Liquid expand too much when heated. Their container also expand when heated. क्या हो सकता है? अभी सॉलिड का कंटेनर क्या होगा, फिक्स मास फिक्स वॉल्यूम होता है, बट लिक्विड में जो भी कंटेनर रहेगा अगर उसको हीट करेंगे वो एक्सपांड करेगा, उसके वजह से उसका जो कोएफिशिएंट है उसको मेजर करना, क्योंकि वो चेंज होता है आफ्टर हीटिंग। तो ऑप्शन डी इज देयर, ऑप्शन क्या रहेगा, डी। नेक्स्ट, रेडॉन इज ऑप्शन ए एन इनर्ट गैस। 1 मिनट, ये क्या रहेगा, इनर्ट गैस है, आर्टिफिशियल फाइबर एंड एक्सप्लोसिव और मेटल। शायद ये आंसर मुझे सब लोग दे दे। गुड उमांश, मुझे सबसे चाहिए। रेडॉन इज अ, क्या रहेगा रेडॉन? गुड दिव्यांशु, इतना तो बेसिक नॉलेज हमें है कि गुड रोहित कि ये पीरियोडिक टेबल में है, रेडॉन दिखाई दे रहा है, डायरेक्टली पूछा है। Helium, neon, krypton, xenon, and radon. All these are inert gas. This is also called as zero group element. तो ये simple inert gas है। Again, chemical name for baking soda. अभी आ गया baking soda. चलो, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बहुत बार बोला अभी मैंने। गुड उमांश, गुड रोहित, संकेत, अभिषेक आंसर करो। आर्यन, अभिजीत है, गुड आर्यन। बहुत बार बोला बेकिंग सोडा यूज इन प्रिपरेशन ऑफ केक्स एंड ढोकला एंड ऑल। बेकिंग सोडा ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3. Na2CO3 is called as sodium carbonate washing soda. CaCO3 is called as calcium carbonate. This is also called as a limestone. NaOH is called as sodium hydroxide. अगर किसी का नाम नहीं पता है तो पूछ लो। नेक्स्ट, which one of the following element is used in a pencil lid? जो लीड पेंसिल होती है, क्या उसमें जिंक यूज होता है, लीड यूज होता है, कार्बन यूज होता है या टीन यूज होगा? गुड रोहित, गुड उमांश, ना ना आर्यन, लेड पेंसिल में लेड कभी यूज नहीं होता है। गुड दिव्यांशु, लेड पेंसिल में कभी भी लेड यूज नहीं होता है, लेड पेंसिल में ग्राफाइट यूज होता है। ग्राफाइट का पहला नाम था लेड, जो कॉमन नेम था उसको लेड कहते थे, इसीलिए उसको लेड ही पढ़ा। बट कार्बन में, लेड पेंसिल में कभी भी लेड यूज नहीं होता है, दैट इज अ कार्बन, ग्राफाइट यूज होता है। नेक्स्ट, molecule of which of the following has a cage like structure? Diamond, graphite या fullerene? क्या हो सकता है? दिस इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, ये है क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। क्या हो सकता है? केज लाइक स्ट्रक्चर। यस, फ्लोरीन तो सबको ही पता होगा। नो नो नो, क्यों? डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है?
डायमंड केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो ग्राफाइट है, ग्राफाइट हेक्सागोनल, एक रिंग दूसरे रिंग के ऊपर आती है, वो भी एक केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। फ्यूलरिन, इन फ्यूलरिन हाउ मेनी कार्बन एटम इज देयर, दैट इज 60 कार्बन एटम इज देयर, एंड 60 कार्बन है, मतलब वो भी क्या रहेगा, एक केज लाइक, वो तो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, सुकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ऑल 1 2 एंड 3 सबका स्ट्रक्चर केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। Then temporary hardness in water is due to which one of the following of calcium and magnesium? Temporary hardness can be removed by simple boiling. तो but temporary hardness किसके वजह से होता है? तो temporary hardness in water is due to calcium and magnesium hydrogen carbonate. कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसके वजह से टेम्पररी हार्डनेस होता है। और जो परमानेंट हार्डनेस है, परमानेंट हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ क्लोराइड की वजह से या सल्फेट की वजह से होता है, बट यहाँ पे टेम्पररी पूछा है तो बिकॉज ऑफ ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगेन 43, stung by hair of nettle leaves causes burning pain. दिस इज ड्यू टू, अभी ये हमने डिस्कस किया है, चलो इसका आंसर बता दो। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था, क्या रहेगा इसका आंसर? स्टंग बाय हेयर। गुड, गुड दिव्यांशु, गुड उमांश। जो क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया था, दैट इज एंड स्टंग बाय हेयर ऑफ नेटल लीव्स, बर्निंग पेन बिकॉज ऑफ फॉर्मिक एसिड, and the IUPAC name of formic acid is methanoic acid. तो ऑप्शन बी इज देयर, ये रहेगा ऑप्शन बी। Then which one of the following element is least reactive with water? Least reactive. Sodium and potassium highly react with water. That's why sodium, potassium, cesium always store in under kerosene, especially sodium and potassium. But lithium shows anomalous behavior. लिथियम की रिएक्टिविटी कम होती है एज कंपेयर टू सोडियम एंड पोटेशियम। तो ऑप्शन रहेगा ए, लिथियम। ऑप्शन क्या रहेगा? ए रहेगा लिथियम। देन Rutherford alpha particle scattering experiment was responsible for the discovery of electron, proton, nucleus या helium 80। Rutherford atomic model क्या होगा? किसकी डिस्कवरी की थी रुदरफोर्ड ने? एनीवन? एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हो रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या रुदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट? इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। नाउ मच, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की थी। और जो न्यूक्लियस था वो रुदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। ठीक है, गुड दिव्यांशु। हेलियम तो अलग ही है। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूक्लियस रुदरफोर्ड एंड चार्डविक करके साइंटिस्ट था, चार्डविक आर्यन। चार्डविक किसके लिए था? न्यूट्रॉन के लिए। गुड, चार्डविक न्यूट्रॉन। गुड। देन ग्लास इज लिक्विड, कोलाइड, नॉन क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस सॉलिड या क्रिस्टलाइन सॉलिड? गुड दिव्यांशु, ये आप लोगों ने सॉलिड स्टेट चैप्टर में पढ़ा है। ग्लास इज अ अमॉर्फस सॉलिड। Glass is a amorphous solid, that is a non-crystalline amorphous solid. Then amount of heat required to change the liquid to gaseous state
without any change in temperature is known as specific heat capacity, mechanical equivalent of heat, then latent heat of evaporation या quenching. क्या आंसर दिया? गुड उमांश. Amount of heat required to change a liquid to gaseous state without any change in temperature. अभी जो मैंने कहा था कि टेम्परेचर बढ़ता है लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा ही हमें दिखाई नहीं दे रहा है. विदाउट चेंज इन टेम्परेचर लिक्विड की स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. दिस इज कॉल्ड एज अ लैटेंट हीट. इसको हम क्या कहते हैं? लैटेंट हीट. तो दिस इज कॉल्ड एज latent heat of evaporation. Okay, latent heat of evaporation. Then a homogeneous mixture contains two liquids. How they are separated? How they are separated? Homogeneous mixture means they are uniform throughout. Homogeneous mixture, they are uniform throughout. Their particle size is very small. अगर मैं फिल्ट्रेशन करना चाहूँ पॉसिबल ही नहीं है. पार्टिकल साइज इतना छोटा है कि बस ना. रोहित, कैसे होगा? इवेपोरेशन कैसे होगा? होमोजीनियस है, दोनों इवेपोरेट हो जाएंगे. इवेपोरेशन में दोनों इवेपोरेट हो जाएंगे. पॉसिबल ही नहीं है इवेपोरेशन. इवेपोरेशन कहाँ पे होगा? हेट्रोजीनियस में. फिल्ट्रेशन कहाँ पे यूज हो रहा? हेट्रोजीनियस में. डिस्टिलेशन प्रोसेस, डिस्टिलेशन किया जाएगा. और डिस्टिलेशन किसके लिए होता है? कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट, जिसका नियरेस्ट हो, उसके लिए. होमोजीनियस के लिए. तो ऑप्शन सी. इवेपोरेट करोगे दोनों उड़ जाएंगे, फिल्ट्रेशन करोगे दोनों फिल्टर हो जाएंगे. कंडेंसेशन तो पॉसिबल ही नहीं है. तो बाय डिस्टिलेशन. देन 49. Which one of the following element form highest number of compound? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या कार्बन? क्या होगा? सबसे ज्यादा कंपाउंड कौन बनाता है? वेरी गुड रोहित, गुड उमाश, गुड दिव्यांशु. सबसे ज्यादा कंपाउंड जो बनाता है, न्यूमरस कंपाउंड जो फॉर्म करता है, कार्बन. जितने भी एसिड है, जितने भी कंपाउंड वो बना रहा है, सब कार्बन के कंपाउंड होते हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन केमिस्ट्री. तो दैट इज अ कार्बन. Which one of the following element corrodes rapidly? एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक या सिल्वर? मुझे लगता है इसका आंसर तो शायद सबको ही पता होगा. क्या होगा? दैट इज अ गुड. सबसे ज्यादा क्या होता है? रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन. दैट इज आयरन. 51. 20 gram of common salt is dissolved in 180 gram of water. What is the mass percentage of the salt solution? अभी यहाँ पे मास परसेंटेज निकालना है तो ऊपर लिखोगे वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. क्या फॉर्मूला कहा है मैंने यहाँ पे? कि यहाँ पे मास परसेंटेज निकालना है. यहाँ पे मास परसेंटेज निकालना है तो वेट ऑफ सोल्यूट, कितना वेट है? 20 ग्राम. यहाँ पे होगा ये 20 ग्राम. दैट इज अ सोल्यूट. क्या है यहाँ पे? कॉमन सॉल्ट है. डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन. सोल्यूशन कैसे बनेगा? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. सॉल्वेंट वाटर है, सोल्यूट यहाँ पे कॉमन सॉल्ट है. टोटल कितना आ रहा है? यहाँ पे 200 आ रहा है. टोटल कितना है? 200. इनटू कितना आ जाएगा? इनटू यहाँ पे परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो इनटू परसेंटेज हो जाएंगे 100. तो यहाँ पे 100 के साथ ये 100 कैंसल हो गया. ठीक है. तो यहाँ पे 20/2 आ जाएगा. तो 10 यहाँ पे 10/1 आ जाएगा. ओके चलो, दैट इज सॉरी ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है. ऑप्शन सी 10. कितने लोगों ने दिया था सी ऑप्शन? गुड गुड, वेरी गुड. चल नेक्स्ट.
The valency of an element depend upon the total number of proton in an atom, mass number of an atom. Yes आर्यन रिपीट करना है. आर्यन मैंने क्या फॉर्मूला लिखा देखो, परसेंटेज इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. सोल्यूट क्या है, कॉमन सॉल्ट, यहाँ पे सोल्यूट है. सोल्यूशन कैसे बनता है आर्यन, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को ऐड करो, 20 प्लस 180 ये हो जाएगा 200. परसेंटेज निकालना है इनटू 100. यहाँ पे है 100, ये 200, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो 20/2 ये ऑप्शन आ जाएगा 10. क्लियर है आर्यन? क्लियर? चलो नेक्स्ट, द वैलेंसी ऑफ, चलो ऑप्शन बता दिया आप लोगों ने पहले ही. द वैलेंसी ऑफ एन element depend upon total number of proton in an atom, mass number of an atom, total number of neutron in an atom, या total number of electrons in the outermost shell. Valency is called as combining capacity of the element. तो कितने outermost shell में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस पे ही वैलेंसी डिपेंड करती है. तो ऑप्शन रहेगा डी. ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे, डी. Next, match list 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below. यहाँ पे ऑर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन ये दिया हुआ है और उसके यूजेस दिए हैं कि ऑर्गन कहाँ पे यूज होता है, नियॉन कहाँ पे यूज होता है, क्रिप्टॉन कहाँ पे यूज होगा. तो देखो ऑर्गन, ऑर्गन कहाँ पे यूज होता है, argon is used in a tungsten filament. ये रब कर देती हूँ मैं पहले. argon, argon is used in a tungsten filament to last longer. जो नियॉन होता है, नियॉन इज यूज, दैट इज जो साइन बोर्ड होता है ना लाइटिंग वाला, तो एयरपोर्ट लैंडिंग लाइट्स एंड इनर लाइट हाउसेस, ये साइन बोर्ड के लिए भी यूज होता है नियॉन. Krypton is used in a light for a advertising display and xenon is used in a photographer's flash. तो क्या आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है. अच्छा सबने ऑप्शन दे दिया. दिव्यांशु गलत हो रहा है ना, आर्यन सही है. एक बार चेक करो क्या कहा मैंने. Argon is used in tungsten filament to last longer. Neon is used एयरपोर्ट लैंडिंग लाइट्स एंड इन लाइट हाउसेस, जो लाइट होता है उसमें नियॉन होता है. क्रिप्टॉन यूज होगा यहाँ पे जो साइन बोर्ड है इन लाइट फॉर एडवर्टाइजिंग डिस्प्ले, और जेनॉन यूज होता है यहाँ पे फोटोग्राफर्स के लिए. तो ऐसा ऑप्शन मुझे सी दिखाई दे रहा है, इस तरह का ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है. गुड, चलो तो यहाँ पे आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो. वैसे भी टाइम हो गया है तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम. मैम डाउट है, हाँ, मैम नियॉन जैसे आपने बोला कि लाइट एडवर्टाइजमेंट में भी तो यूज होता है. हाँ, तो मैम कहाँ ऑप्शन पे हिसाब से अगर करेंगे तो हमारा बी का 1 भी हो सकता है फिर तो. देखो नियॉन जो होता है ना, नियॉन सबसे ज्यादा लाइट हाउस में यूज होता है, जो हमारे नियॉन बल्ब में यूज होता है. ठीक है, बट अगर नियॉन साइन में भी यूज होता है, बट सबसे ज्यादा अगर क्रिप्टॉन और नियॉन में सबसे ज्यादा आएगा तो क्रिप्टॉन सबसे ज्यादा यूज होता है. नियॉन यूज होता है लाइट बल्ब में जो घर में यूज करते हो, और क्रिप्टॉन यूज होता है एडवर्टाइजिंग या साइन बोर्ड में. ये याद रखो अभी, ठीक है, अगर चारों के चारों दिए हैं तो. अब क्लियर है क्या याद रखना है? यस, चलो तो इतना याद रखो, नियॉन लाइट बल्ब एंड क्रिप्टॉन साइन बोर्ड, ये याद रखो. और किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है? और किसी को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया था, ऐसा कुछ है? चलो ऑल क्लियर, वेरी गुड. तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम न्यू क्वेश्चन के साथ. चलो बाय एवरीवन, बाय बाय.
चलो बाय बाय बाय।